हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई थी लास्ट वीक, उसको लेके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ अपने रेजिडेंस में बात की है, मीटिंग की हुई है। तो जो अग्निपथ स्कीम वाज लॉन्च लास्ट वीक बाय द थ्री सर्विसेज चीफ्स एट द प्रेजेंस ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सून आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट वर विटनेस इन द सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, जो युवाओं में नाराजगी है अग्निपथ स्कीम को लेके हुए और जो देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 21 जून को इवनिंग में अपने निवास स्थान पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ बैठक की है। इसका मतलब जो भी पॉइंट्स उसमें लूज रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस अमेंडमेंट हो सकते हैं, मे बी उस बारे में बातचीत हुई होगी। ये जो न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है और 7:44 इवनिंग आज की न्यूज़ है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी held the meeting with the three services chiefs at his residence on Tuesday in the wake of widespread protests over the newly launched Agnipath scheme as a contractual recruitment model into the defense forces। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है, उसके बारे में जो देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं युवाओं के द्वारा, जो भी नाराजगी है अग्निपथ को लेके, उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनको आज अपने निवास स्थान पे बुलाया है और उन पे बैठकें की हैं। बट अभी तक कोई भी ऐसे पॉइंट्स, कोई भी ऐसी न्यूज़ सूत्रों के हवाले से खबर नहीं आई कि क्या बात हुई, क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ भी चीज़ें अभी निकल के नहीं आई हैं। और युवाओं में जो मेन नाराज़गी है स्कीम को लेके कि जो एयरफोर्स के जो केवल जॉइनिंग लेटर रह गया था और जो इंडियन आर्मी का फिजिकल और मेडिकल होने के बाद लास्ट 1.5-2 सालों से जो केवल रिटन एग्ज़ाम रह गया था, उसको लेके काफ़ी नाराज़गी है। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी, बड़ी मेहनत से फिजिकल और मेडिकल निकाल के वो अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। हज़ारों लाखों रुपया उन्होंने खर्च कर लिया था। उसके बाद उस भर्ती को कैंसल करना उनके लिए सबसे सबसे दुखद था। और जितने भी मेरे यूथ से मेरी बात हुई, मैंने उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि अगर सरकार को या जो डिफेंस को अपना जो पेंशन वाले उसके बोझ को कम करना था, तो वो पेंशन बंद कर सकते, बट ये जो उनका 4 साल का फिक्स कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लाइक, तो उसको वो ना करें और उसको एज इट इज जैसे 15-17 साल था उसको वैसे ही रहने देते और जो पेंशन था उसको बंद कर देते, उनका ये कहना था। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट था कि जिनका भी जॉइनिंग लेटर्स एयरफोर्स का और इंडियन आर्मी का रिटर्न होना था, वो होना चाहिए था। जो दूसरा पॉइंट उनके निकल के आ रहा है और डेफिनेटली वो होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, पूरे अपने सपने संजो के रखे, पूरे फिजिकल मेडिकल और 2 साल का उनकी कोचिंग ट्यूशन क्लासेस से लेके बहुत सारी मेहनत की थी। हर बच्चे का अपना अपना, कई बच्चों ने तो अपने पढ़ाई के लिए अलग अपना शहर छोड़ के दूसरे कोचिंग संस्थानों पर तैयारी की हुई थी, लोन लेके पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की हुई थी और सडनली इस तरह की न्यूज़ आना रियली उन यूथ के लिए बहुत बड़े शॉकिंग है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ अमेंडमेंट इन युवाओं को देखते हुए होने चाहिए। देखिए, आप इसमें देख पा रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी एंड नेवी चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार reportedly met the PMs separately for about half an hour each। जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं पांडे, मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी एंड नेवी चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार, उन्होंने रिपोर्ट किया प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेपरेटली, अलग अलग और आधे आधे घंटे सभी को गए। देयर इज नो वर्ड आउट येट ऑन व्हाट वाज डिस्कस एट। और अभी तक कोई भी ऐसा शब्द, ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आई कि क्या डिस्कस हुआ, क्या मैटर था, क्या चीज़ें हुई, उनके बारे में क्या बात हुई, वो कुछ भी निकल के नहीं आया हुआ है। Soon after violence protests were witnessed in the several parts of the country, Bihar being the worst hit with several trains being set ablaze beside damage being caused to other public property। देश भर में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें बिहार सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन बिहार की है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है।
एंड जो गवर्नमेंट का कहना है, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट विल नॉट रोल बैक द अग्निपथ स्कीम। जो अग्निपथ स्कीम है उसको रोल बैक नहीं किया जाएगा, स्टेप बैक नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई है उसको वापस नहीं ले जाएगा। इसी के तहत जो आगामी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, भर्तियां होंगी, वो इसी के तहत होंगी। बट अब जिस तरह से मीटिंगें चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इनिशिएटिव लेके तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से बात की है और युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे मीटिंग पे दौर चल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो देखने वाली बात है कि क्या कुछ पॉइंट्स जो अग्निपथ स्कीम में लॉन्च होते समय हुए हैं तो उसमें कोई चेंजेस अमेंडमेंट होते हैं या नहीं है, उसको देखने वाली बातें हैं।